हाय, यह है आरबी डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर क्लास। और हम लोग कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, तो उसमें कुछ पीढ़ियाँ हम लोग पढ़ लिए थे और कुछ बाकी रह गया था। आइए हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग 3 पीढ़ी पढ़ लिए थे, 3 पीढ़ी हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्थ पीढ़ी, मतलब चौथी पीढ़ी। ठीक है, तो आइए हम लोग चौथी पीढ़ी पे आ जाते हैं। ठीक है, ये है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक है, इसका जो टाइम माना गया है 1975 से 1989, सन 1975 से सन 1989 का टाइम माना गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए VLSI माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, मेमोरी, पीसी, उच्च क्षमता वाले नेटवर्क, ठीक है, इसका विकास हुआ था। ठीक है, उसके बाद पीसी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूनिक्स। ठीक है, ये भी इसका भी विकास हुआ था। ठीक है, सस्ते उच्च क्षमता युक्त उपयोग में आसान व्यावसायिक उत्पादन तथा व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया था। ठीक है, उसका उदाहरण दिया है IBM PC, एप्पल सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। देखिए VLSI, देखिए एक LSI है, LSI और VLSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे क्या है। ये देख रहे हैं तो समझ में आएगा क्या चीज़ है। कभी कभी देख ले होगा ना कि कोनो सर्किट में लगल रहला, टीवी के, बाजा के, हैं, लैपटॉप में ये पर लिखल है ना VLSI। एक कैटेगरी का एमेन चिप लगल है, इस कैटेगरी का इसमें चिप का प्रयोग किया गया है ना। तो क्या हो गया कि और कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई। ठीक है, और इसमें प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर हम दिखाए भी थे, हैं, माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। सेमी कंडक्टर, देखिए सेमी कंडक्टर कैटेगरी में देखिए ये सब आते हैं, देख रहे हैं ना, छोटे छोटे। हम बताए थे ना कि कोई सर्किट बोर्ड उठाइएगा, टीवी का, बाजा का, कुछ का उठाएंगे तो उसमें छोटे छोटे सब इस तरह के लगे रहते कंपोनेंट्स, है ना। तो सेमी कंडक्टर की कैटेगरी में आता है ना। मेमोरी उसमें लगा हुआ था। ठीक है, और फिर ये पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर का रूप ले लिया। ठीक है, और उच्च क्षमता वाले नेटवर्क मतलब इसमें नेटवर्किंग की भी सुविधा आ गई थी। अब इसको समझते हैं। देखिए इसमें लैन और वैन, ठीक है, 2 तरह का नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये पूछेंगे ये क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। जैसे समझिए कि 100 मीटर के एरिया में 10 कंप्यूटर रख देला। ठीक है, ओके तार से, कौन सी से, तार, लेकिन कौन वाला, इथरनेट केबल से, इथरनेट केबल वाला जो ने देखला आजकल कैमरा वैमरा में जो तार लगला वो इथरनेट केबल ही लगभग रहेला। ठीक है, इथरनेट केबल, ठीक है, उससे जोड़ देंगे, चाहे वाईफाई से देखते हैं ना कि आप ब्लूटूथ से वाईफाई से देखते हैं ना कि अभी कहेंगे कि गाना भिजवाना होता है तो कोई मोबाइल से, तब हमको शेयर कर दे, वाईफाई से शेयर कर दे, देखते हैं ना, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में शेयर करते हैं। तो क्या है, वो नेटवर्क है, छोटा नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब छोटे से एरिया को में जो जोड़ने वाला सिस्टम है ना, वो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, है ना। उसका उदाहरण क्या हो गया, वाईफाई हो गया, इथरनेट केबल हो गया, है
है ना, और ब्लूटूथ हो गया, ये सब क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क के उदाहरण हैं। समझ में आ गया, लोकल एरिया नेटवर्क समझ में आ गया, लैन का समझ में आ गया। लैन का देखिए, अगर 100 मीटर का एरिया समझा, चाहे यही कमरा के अंदर अगर हम 10 ठे पीसी रख देली, है ना, और 10 पीसी के हम एक ठे केबल से, इथरनेट केबल से जोड़ दें, चाहे वाईफाई से जोड़ दें, एक दूसरे के वाईफाई से बता देली ना कि एक दूसरे, जैसे पहले गाना शेयर करता तो क्या करता, पहले सर्च करावाला, मोबाइल में सर्च करा के दोनों के एक दूसरे से जोड़ाला, तब ना सर्च करा पावला, ले पावला गाना, चाहे कुछ भी ले वाला था। तो वही तरह एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल समझ में आ गया कि नहीं, वाईफाई से चाहे ब्लूटूथ से चाहे केबल से जुड़िए, लोकल एरिया नेटवर्क। अब क्या है, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब एक देश से दूसरे देश के जुड़ा वाला। ठीक है, एक देश से दूसरे देश के जुड़ा वाला। ठीक है, इसका उदाहरण एक है इंटरनेट। आप इंटरनेट चलाते हैं, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, किसी देश का कुछ भी सर्च कर लीजिए, धड़ाम से आ जाता है, हैं, गूगल पे कुछ भी डालिए आ जाता है, किसी देश के बारे में, किसी जगह से। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट है, एक देश दूसरे देश से जुड़े, पूरा विश्व जुड़ा हुआ है उससे, है ना। तो वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण क्या है, मोबाइल। मोबाइल जो नेटवर्क होता है, अब अभी आप फ़ोन लगा दिए, कहीं विदेश में बैठे रहिए, चाहे देश के किसी कोने में बैठे रहिए, बात हो जाती है, तो क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। सैटेलाइट फ़ोन, सैटेलाइट होता है ना, अभी आप नहीं सुने होंगे, सैटेलाइट फ़ोन होता है, आप कहीं भी विश्व में के धरती किसी कोने में रहिए, वो बातचीत हो जाता है वो। ठीक है, और इंटरनेट बता ही दिए। तो लैन और वैन का विकास इसमें हो गया था। ठीक है, और इसमें अगला पॉइंट है मल्टीमीडिया और पैरेलल कंप्यूटर का विकास। ठीक है, अब ये सोचते होंगे कि पैरेलल कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, मल्टीमीडिया क्या होता है, तो मल्टीमीडिया में तो आप समझ गए होंगे, मल्टीमीडिया के नाम से कि गाना, वीडियो, पिक्चर जो कुछ भी है सब क्या है, मल्टीमीडिया। ठीक, अब पैरेलल कंप्यूटर क्या होता है, तो अब मैं बताता हूँ। पैरेलल कंप्यूटर और सीरियल कंप्यूटर दो तरह के होते हैं। ठीक है, देखिए पैरेलल कंप्यूटर का हमारे पास होना चाहिए, देखते हैं। चलिए, इस समय हमारे पास नहीं है, फिलहाल मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, पैरेलल कंप्यूटर जो होता है ना, अब ये समझिए, एक पैरेलल कंप्यूटर होता था, एक सीरियल कंप्यूटर होता था। सीरियल कंप्यूटर मतलब उसके, अब ऐसे लोकल भाषा में समझिए, तो किसी काम के एक आदमी, जैसे गेहूँ का बोझा 50 ढोए के है, ठीक है, तो एक आदमी के लगा देला का ढोआ बदे कि चल तू ढो, तो अब क्या करी, धीरे धीरे जाके रखी, एक एक रखी, समय लगेगा, है ना, 50 बोझा रखेगा तो समय लगेगा। लेकिन वहीं 4 लोग को लगा दीजिए तो ले धड़ाधड़ ले, हो गया काम। तो सीरियल कंप्यूटर जो था उसमें सिंगल प्रोसेसर लगा था, समझिए उसमें सिंगल आदमी उस पर काम करता था। ठीक है, मतलब वो एक एक बारी बारी से एक काम खत्म कर लिया, फिर दूसरा काम, एक काम खत्म कर लिया दूसरा काम। लेकिन वहीं जब पैरेलल कंप्यूटर आ गया, ठीक है, तो पैरेलल कंप्यूटर में अब समझिए, तो उसमें 4 आदमी समझिए एक तरह से बैठे, या 4 प्रोसेसर एक तरह से लग गया। तो अब जब 4 प्रोसेसर लग गया या 4 आदमी बोझा ढोब दे लगा दा, तो काम की जल्दी ख़त्म कर दिया। तो उसी तरह से पैरेलल कंप्यूटर में कई प्रोसेसर लगे होते थे। हाँ, वो जो है, जैसे ही आप डाटा दिए उसको काम करने के लिए, कोई समस्या दिए उसको काम, या कोई बहुत बड़ा काम ही दे दीजिए करने के लिए, तो वो क्या करता था, बांट देता था, थोड़ा सा तू ले रहे, तू ले रहे, तू ले रहे, चल करके ख़त्म कर, है ना, तो वो बांट देता था। तो समझ में आ गया कि नहीं, पैरेलल कंप्यूटर में कई प्रोसेसर लगे होते थे, और सीरियल कंप्यूटर में एक प्रोसेसर। ठीक है, इस तरह से होता था। समझ में आ गया पैरेलल कंप्यूटर क्या था। पैरेलल कंप्यूटर का विकास बता दिए कि इसमें, इस जनरेशन में आपका पैरेलल कंप्यूटर का विकास हुआ। ठीक है, और सीरियल कंप्यूटर के बारे में बता दिए हम, है ना, मल्टीमीडिया क्या है वो भी बता दिए। अब आते हैं हम लोग इस अगले पॉइंट में कि इसमें GUI का विकास हुआ। अब पूछेंगे GUI क्या होता है। ठीक है,
तो GUI जो होता है आपका, देखिए ये कैमरा में आओ तो ना ऊपर, GUI एंड CUI, दो तरह का कंप्यूटर था, समझिए पीढ़ी के हिसाब से। अब चौथी पीढ़ी में इसका विकास हुआ था। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक, और CUI का मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या समझिए, मैं दिखाता हूं आपको, समझ जाएंगे इसे। अब ये देखिए CUI का उदाहरण है और ये है GUI का। अभी नहीं समझ में आया तो दिखाइए, बता रहे हैं। आप मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में स्क्रीन पे देखते हैं, अभी पूछा जाएगा आपसे कि तनी व्हाट्सअप खोल, तो तुरंत व्हाट्सअप खोल दे पाना, पता चले कि यहाँ दिखाइए व्हाट्सअप बनल हो, धड़ाम से क्लिक मारला खुल गया हैं। उसके बाद फेसबुक का है तो फेसबुक खोल देबा, इंस्टाग्राम खोल देबा, कुछ भी कहे तो देख के खोल देबा, कहीं से ओकर आइकन बनल हुआ, कलर में आइकन बनल, चित्र बनल, लौकत है कि नहीं का चीज़ है ना। तो ये GUI का कमाल है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे ना ईमेल का है, कैलेंडर का है, इंटरनेट का, देखिए ना लोगो बना हुआ है ना, आइकन्स बना हुआ है ना, और चित्र में कलर में दिखा रहा है ना, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका इस पीढ़ी में विकास हो गया था, ठीक है। अब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है, ये देखिए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या है, ये देख रहे हैं, बस ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ये इस तरह का कंप्यूटर बस लिख सकता था, आप कुछ भी इस पर लिख सकते थे, मैसेज, कैलकुलेशन, कुछ भी कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पर आप बस कैलकुलेटर से कीबोर्ड से बस आप काम कर सकते थे। कीबोर्ड तो जानते हैं ना, बस कीबोर्ड से काम हो पाता था, है ना। लेकिन जब GUI का विकास हुआ, है ना, तो GUI में कीबोर्ड और माउस दोनों से काम होने लगा। सबसे प्रॉब्लम ये ज़्यादा हो रही थी कि GUI में कीबोर्ड से सारा काम नहीं हो पा रहा था, तब माउस का प्रयोग किया गया इसमें, है ना। पहले का माउस जानते हैं कैसा होता था, पहले का माउस लकड़ी का बना होता था और उसमें 2 पहिया लगा होता था, ठीक है। मैं दिखाता हूँ पहले का माउस, हमारे पास चित्र होना चाहिए। जस्ट काफ़ी देर हो जा रहा है, तुरंत बताना भी है। फर्स्ट माउस, ये देखिए ये लकड़ी का माउस है, देख रहे हैं ना, इसमें 2 पहिया लगा हुआ है, देखिए इसमें 2 पहिया लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये लकड़ी का माउस है, सबसे पहला माउस, ठीक है। और इसका दूसरे साइड से हम दिखा दे रहे हैं। ये तो उसे ही हो गया। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये पकड़ा हुआ है ऐसे, है ना। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये बटन है, एक बटन होता था, ठीक है। और ये देख रहे हैं ना पहिया लगा हुआ है, लकड़ी का है, टूटा हुआ है, थोड़ा सा ऐसे पकड़ा हुआ है, तो ये माउस है। तो ये इस तरह का, मतलब उसमें ये तो पुराना है, लेकिन इससे बेहतर माउस 4th जनरेशन में यूज होने लगा था, ठीक है। जो इस समय आप देख रहे हैं उसी तरह का था, ठीक है। ये तो मैं दिखा रहा हूँ कि पहले ऐसा माउस था, ठीक है। तो
अब जो है हम लोग आते हैं अपने पुराने वाले पेज पर, ठीक है। तो अब इतना समझ में आ गया है ना कि ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है और ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। GUI और CUI में अंतर समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका विकास हुआ था, ठीक। अब मार्केट में अब ये भी आ गया था आपका, विकास हुआ था इस पॉइंट में, एक विकास हुआ था आपका विंडोज, ठीक है। विंडोज मार्केट में आ गया था, ठीक है। विंडोज मतलब आप समझते हैं, विंडोज ये देख रहे हैं ना, ये विंडोज है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज OS, ठीक है। विंडोज OS आया, डॉस आया, उसके बाद एप्पल OS आया। एप्पल का मोबाइल का नाम सुने होंगे, है ना, बहुत महंगा मोबाइल होला, और लैपटॉप भी खरीदबा तो बहुत महंगा होला। तो हम लोग को इधर गांव में जल्दी देखे के मिलबे ना करी, कहाँ से बहुत ज़्यादा महंगा वाला बड़ा बड़ा लोग ही बस लेके चल पाओ ना। तो आप जो भी इधर देखते हैं अपने आसपास लैपटॉप ना, उसमें सब विंडोज़ है। क्या है? विंडोज़। और उसको कौन बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है और विंडोज़ को उसी ने डेवलप किया हुआ है, और हर जगह कॉमन बहुत ज़्यादा यूज होता है। और रहा बात डॉस, देखिए डॉस का ये है, हमको लग रहा है हाँ ये डॉस का ही चीज़ है, ठीक है। डॉस का फंक्शन है, ये डॉस है, ये सिर्फ कीबोर्ड से काम करता है डॉस, ठीक है ना। तो ये जो है आपके किसी कंप्यूटर किसी लैपटॉप में खोलेंगे तो उसमें ये मिल जाएगा, सब में रहता है। तो समझ में आया कि नहीं? तो विंडोज आ गया, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया इस 4th जनरेशन के कंप्यूटर में, ठीक है। और 4th जनरेशन में रैम की थोड़ी क्षमता बढ़ा दी गई, तो इसकी स्पीड भी बढ़ गई, ठीक है। हम पहले भी बता दिए थे कि कंप्यूटर में जो रैम का कमाल होता है, वो स्क्रीन पे जो भी आप काम कर रहे होते हैं वो रैम का ही कमाल है। तो जितना ज़्यादा रैम में स्पेस रहेगा कंप्यूटर उतना स्पीड से काम करेगा, समझ रहे हैं ना। अभी आप समझिए जैसे कि कोई खूब तंग गली हुआ, पतला गली, उमें कदा बहुत तेज़ी से गाड़ी दौड़ा पैबा, लेकिन वहीं कजा थोड़ा सा रास्ता तो कुछ चौड़ा दौड़ा दे जाए तो उड़ैबा इतना तेज़ कि भले ही हाथ को टूट जाए, उसे मतलब ना, है ना। तो वो चीज़ है, ठीक है। वहीं पे रैम का क्षमता अगर बढ़ा दिया गया कंप्यूटर में तो कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी बढ़ गई, अच्छी हो गई, ठीक है। ये था हम लोगों का 4th जनरेशन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। आइए हम लोग आते हैं पंचम मतलब 5th जनरेशन, सन 1989 से अब तक, ठीक है। सन 1989 से अब तक। अब इसमें देखिए ULSI, ठीक है, अल्ट्रा, है ना, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, इस चिप का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क कम जगह में अधिक भंडारण, बता ही दिए कि हार्ड डिस्क आ गया था छोटा छोटा। अब देखते हैं ना चिप भी ले लेते हैं, आजकल के दौर में चिप है, मेमोरी कार्ड सुने ना, पेन ड्राइव है, और क्या है, SSD है। SSD हार्ड डिस्क का जगह ले लिया है। हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा वजन होता है कि SSD छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा कैपेसिटी वाला हो गया, तो इस तरह का हो गया, ठीक है। इंटरनेट का विकास हो गया इसमें, ठीक है, इंटरनेट का विकास हुआ। फिर इसमें क्या हो गया, WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ, और इसी जनरेशन में ईमेल का भी विकास हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब जानते हैं क्या होता है? अभी आप कभी देखते होंगे कोई जैसे कोई अपनी वेबसाइट का जैसे वेबसाइट बनाता है जैसे कुछ सरकारी वेबसाइट जाइए, ठीक है, तो आप सरकारी रिजल्ट डालते हैं, लेकिन उसका फुल देखेंगे अगर वेबसाइट का नाम तो www.sarkariresult.com ऐसे होगा। तो www जो होता है ना, वही उसका विकास हुआ था इसी जनरेशन में, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया हुआ ना www का विकास हुआ था, और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का विकास हुआ, और इंटरनेट का विकास हुआ, ठीक है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आप तो समझ ही गए, फेसबुक, व्हाट्सअप, ठीक है, और जो भी वीडियो मिक्सिंग का काम है सब का विकास हुआ था, ठीक है। अति छोटे अति तीव्र उपयोग में आसान, प्लग और प्ले, ठीक है। अब तो समझ ही गए इसका भी मतलब कि छोटा, बहुत तेज, अच्छा काम करने वाला, है ना। तो
अब इस समय के जो कंप्यूटर हैं आप देख ही रहे हैं, ये है देखिए, ये देखिए कंप्यूटर है ना, ये देखिए लैपटॉप है। अब ये देखिए CRT है, CRT मॉनिटर, ये वाला CRT मॉनिटर, मॉनिटर का नाम सुने कि नहीं? ऐसा कंप्यूटर देखे हैं कि नहीं? अभी ये ख़त्म हो गया है, मतलब थोड़ा बहुत कहीं कहीं मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। ये CRT मॉनिटर, ये टीवी की तरह खूब बड़ा होता था, ठीक है, टीवी की तरह बहुत बड़ा होता था और लाइट बहुत ज़्यादा लेता था। जब चालू होता था ना तो जैसे लगता था पूरा घर का लाइट हुआ पूरा इसी में चला गया है, बहुत पूरा एकदम लाइट आ गया इसमें, और कुछ पूरे घर की जैसे लाइट एक समय के लिए थोड़ा सा डिम होती थी, फिर उसके बाद चालू हो जाता था। तो ये मॉनिटर जो है थोड़ा ज़्यादा लाइट लेता था और बड़ा जगह घेरता था, और उसके जगह पे फिर क्या हो गया, आ गया LED LCD टीवी देखते हैं पतला पतला सब, ये भी क्या है, LED ही है, ठीक है ना। तो ये इसके जगह पे ये आ गया है, इन सब का क्या हुआ, विकास हो गया। आप देख रहे हैं लैपटॉप आ गया है ना। अब सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और समझाते हैं। कंप्यूटर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। हम भी पहले भी बता दिए हैं कि कंप्यूटर का मतलब है गणना करना, है ना, गणना करने वाला। तो पहले के जो कंप्यूटर बनते थे वो सब गणना पे ही आधारित थे, है ना, गणना करने के लिए बना दिए जाते थे। लेकिन अब बाद में धीरे धीरे और अन्य और भी काम में यूज होने लगा है। तो जैसे जैसे उसकी क्षमता बढ़ती गई वैसे वैसे काम होने लगा है। तो अब उसमें देखिए 2 कैटेगरी बांटा गया है, पहला एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। अब सोचेंगे एनालॉग और डिजिटल क्या होता है। एनालॉग का नाम सुने हैं? अब ये हम आते हैं, देखिए 3 पीढ़ी तक का जो कंप्यूटर था, ठीक है, 3 पीढ़ी नहीं, सॉरी 2 पीढ़ी तक, ठीक है, जो कंप्यूटर था वो एनालॉग की कैटेगरी में आता है। और जो ये इसके बाद का है सब ये डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। एनालॉग का मतलब हो गया कि पहले के जो एनालॉग कंप्यूटर थे वो इंडिकेट करते थे, इशारा करते थे बल्ब के द्वारा चाहे कांटा के द्वारा। अभी जैसे घड़ी, सुई वाली घड़ी देखते हैं ना, वो क्या है, एनालॉग का उदाहरण है, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर कह सकते हैं उसको। अभी आप देखते हैं इस गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा रहता है, मीटर लगा रहता है ना, तो जब गाड़ी भगाते हैं तो भागता है ऊपर, फिर रोकते तो स्लो हो जाता है। तो वो क्या है, वो एनालॉग है ना। पहले थर्मामीटर, डॉक्टर के यहाँ जाता रहा जब, तो पहले क्या करें, हुआ थर्मामीटर निकाला शीशा वाला, गब्दे से झाड़ के तुरंत मुँह में डाल दें, ला बेटा आधा घंटा डले रहा में, ठीक है, फिर निकालें, फिर चेक करें कि मरकरी कहाँ तक चढ़ा, तो रे बचवा के 300-400 डिग्री बुखार है। तो वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कैटेगरी में आता है, ठीक है। मतलब एनालॉग में जो भी रिजल्ट आता था ये कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा 100% सही है, होके 100% शुद्धता नहीं थी उसमें। जो रिजल्ट देता था तो संकेत वाला रिजल्ट था, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसके बाद देखिए फिर आया डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जैसे आजकल का कैलकुलेटर देख रहे हैं ना, आजकल का कैलकुलेटर कैसा है, डिस्प्ले वाला है। कैलकुलेट किए फटाफट डिस्प्ले पे देख लिए, पता चल गया कि ये डिजिटल कंप्यूटर है, मतलब डिजिटल का उदाहरण है। आप आंसर देख लेते हैं, है ना। लेकिन एनालॉग में क्या था, आंसर आप उस तरह से देख नहीं पाते थे, वो इंडिकेशन के द्वारा, मतलब एक संकेत के द्वारा पहचान पाते थे कि नहीं ये इसका रिजल्ट है। और 100% शुद्ध नहीं होता था, लेकिन ये बहुत शुद्ध तरीके से रिजल्ट देता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है बिजली कम लेता है, एनालॉग कंप्यूटर बिजली बहुत ज़्यादा लेता है। पहले भी बता दिए हैं, पहले का कंप्यूटर कितना बहुत ज़्यादा लाइट लेता था, ठीक है। अब जो है डिजिटल कंप्यूटर जो है बाइनरी भाषा को समझता है। बाइनरी भाषा, आप जैसे आप तो टाइप कर देंगे हमारा नाम फलाना है, कंप्यूटर में टाइप कर देंगे तो आपको तो दिख रहा है कि आपका नाम ये है ना। लेकिन कंप्यूटर अपने भाषा में जानते हैं कैसे समझता है, 0 और 1, बस इसी भाषा को समझता है वो। इसको क्या कहते हैं, बाइनरी भाषा, बाइनरी भाषा, ठीक है। हम इसको समझाएंगे अगले वाले, जब कभी इसका चैप्टर आएगा, अगला वाला जब चैप्टर आएगा तो हम इसको समझाएंगे, है ना, कि बाइनरी भाषा क्या है ना। लेकिन बस इतना समझिए कि जब आप कोई भी बटन दबाते हैं तो आपके लिए तो ए हो गया, जैसे आप ए दबाए तो ए हो गया,
लेकिन इसके लिए 0-1 समझता है ये अपने भाषा में लेता है 0-1। ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल होता है एक तरह का, ठीक है। हल अगर इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो बहुत बड़ा, मतलब कि कोई प्रोग्राम इस पर लिखते हैं या इसको समझते हैं तो ये एक तरह का बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। इसका एक चैप्टर ही हो गया समझिए, है ना। तो बाइनरी भाषा को समझता है, इस वजह से बहुत 100% सही होता है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, और कुछ समस्या, कहीं कुछ पूछना है? पांचवा वाला के बारे में ही तो बताया है ना अभी आपको। पांचवा वाला कंप्यूटर जो 1989 से अब तक का आ रहा है, ये अभी इस समय जो 5वां जनरेशन ही चल रहा है, ठीक है। 5वीं पीढ़ी चल रही है ना। 5वीं पीढ़ी में बता भी दिए कि अब देखिए, दिखा दी पेन ड्राइव आ गया, उसके बाद देख रहे हैं हार्ड डिस्क था, हार्ड डिस्क से SSD हो गया, है ना। तो छोटे अब सब सामान छोटा होता गया कंप्यूटर का ना। अब लैपटॉप आ गया, डेस्कटॉप छोटा हो गया, है ना। ये सब क्या है, इस समय के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अभी हमने समझाया था कि CRT जो मॉनिटर था खूब बड़ा बड़ा टीवी की तरह होता था, जब लाइट लेता था तो एक बार में तो बहुत ज़्यादा लाइट खींचता था। अब LCD आ गया है ना। ये क्या है, 5वें कंप्यूटर का ही उदाहरण है ना। इसमें ही 5वें जनरेशन में ही इंटरनेट का विकास हुआ, 5वें जनरेशन में इंटरनेट का विकास हुआ, ठीक है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर बता भी दिए, है ना। मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, ये सब क्या है इस समय के उदाहरण। सोशल मीडिया क्या होता है समझते हैं ना, व्हाट्सअप, फेसबुक, जो जिससे आप जुड़ते हैं लोगों से, वो सोशल मीडिया हो गया। अब मोबाइल में देखते हैं ना वीडियो रिकॉर्डिंग, कैमरा हो गया, और सॉफ्टवेयर जो होता है वीडियो से रिलेटेड होता है ना, सब एडिट करते हैं, कुछ करते हैं ना, तो सब क्या है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर से होता है ना। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी बना दिया गया, उसका विकास हो गया, है ना। फिर हमने बताया www, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसका विकास हो गया था, हमने बता भी दिया। ये सब चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं। पेंटियम प्रोसेसर, ये देखिए पेंटियम पीसी मतलब अभी आप कभी नाम सुनते होंगे, हमारा लैपटॉप i3 हुआ, i5 नाम सुनते हैं। तो पहले इस प्रोसेसर की सीरीज होती थी, इंटेल कंपनी बनाती थी, तो पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, फिर कोट ऑडियो, ठीक है। फिर इस तरह से i3, i5, i7, i9 इस तरह बनाती गई सीरीज, है ना। कंप्यूटर की स्पीड, है ना, उसके अंदर जो बदलाव की है, जो उस जैसा जो कम कार्य करने में क्षमता जिसका था उसका, उसी आधार पे उसका उसने कोडिंग किया। कोडिंग मतलब बता दें, पेंटियम 1 नाम रख दिया, उससे बेहतर बनाया तो पेंटियम 2 रख दिया, उससे बेहतर बनाया तो पेंटियम 4, इस तरह मतलब बनाता गया और उसका कोडिंग करता गया, ठीक है। तो वही पेंटियम बताया है। बाकी सुपर कंप्यूटर बता ही दिए हैं, IBM नोटबुक, सब समझ में आ गया ना, आजकल के सब उदाहरण हैं। और कुछ पूछना है? चलिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।